भाग 2। मनुष्य का दिमाग, सूझबूझ। घने जंगल में एक चीता रहता था। एक दिन उसे प्यास लगी। पानी पीने के लिए वो एक तालाब पर पहुंचा। तालाब गांव के बाहर था। उसे तालाब पर एक सांड भी पानी पी रहा था। सांड पूरा मोटा ताजा था। उसने ये भी देखा कि उसकी गर्दन पर कुछ निशान हैं। चीते ने उस सांड का हालचाल पूछा। सांड ने कहा, वैसे तो मेरी हर तरह से मौज है। खाने को बढ़िया चारा मिलता है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए छत है, लेकिन एक कष्ट भी है। मुझे अपने मालिक के साथ रहना पड़ता है और उसके बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। चीते ने पूछा, ये तेरी नाक में क्या है? गर्दन पर निशान कैसे हैं? सांड ने उत्तर दिया, मेरी नाक में नकेल है। नकेल डालकर ही मेरा मालिक मुझ पर काबू रखता है। और मेरी गर्दन पर तुम जो निशान देख रहे हो, वे खेतों में हल खींचने से बने हैं। मैं खेतों में हल खींचने के साथ साथ बैलगाड़ी भी खींचता हूँ। मालिक के पास बैल तो है नहीं, इसलिए वो मुझे बैलगाड़ी में भी जोतता है। चीते ने सांड से उसके मालिक के बारे में पूछा। सांड ने बताया, मेरा मालिक एक मनुष्य है। उसका दिमाग बड़ा तेज है और वह कई चालबाजियां चलता है। अपने दिमाग से वह बड़े से बड़े और ताकतवर से ताकतवर जानवर को भी अपना गुलाम बना लेता है। सांड की बात सुनकर चीते को जोश और गुस्सा आ गया। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। गुलाम बनाना तो दूर, कोई मेरे सुनहरे बालों को छू तक नहीं सकता। चीते का वाक्य पूरा हुआ ही था कि वहाँ एक मनुष्य आ गया। वह सांड का मालिक था। वहाँ पहुँचते ही उसने सांड को धमकाया। सांड डर के मारे खेतों में भाग गया। चीता छाती फुलाए वहीं खड़ा रहा। वो रत्ती भर भी डरा नहीं। वह मनुष्य के पास चला गया। चीते को देखकर मनुष्य भीतर से तो पूरा डर गया था, लेकिन उसने अपना डर प्रकट नहीं होने दिया। चीते ने मनुष्य की परिक्रमा की और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर वह मनुष्य के समान अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा हो गया और बोला, मैंने सुना है तुम्हारा दिमाग बड़ा तेज है। मुझे तुरंत अपना दिमाग दिखाओ, वरना मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। चीते की बात सुनकर मनुष्य भीतर से कांप उठा। फिर भी उसने हिम्मत न हारी। वह चीते से लड़ तो नहीं सकता था। उसने संयम और समझदारी से काम लिया। उसने कहा, ये कोई छोटा सा काम नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं ये काम अकेला नहीं कर सकता। चीते ने कहा, मैं तैयार हूँ। सामने पड़ी रस्सी उठाकर लाओ। मनुष्य ने चीते को निर्देश दिया। लाता हूँ, लेकिन देखो भागना मत। तुम जानते हो कि मैं कितना तेज दौड़ता हूँ। चीते ने रस्सी की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा और रस्सी उठा लाया। मनुष्य ने आंखें बंद की और कोई मंत्र जपा। फिर उस रस्सी को लेकर चीते के चारों ओर घूमा। धीरे धीरे उसने पूरी रस्सी चीते के सुनहरे बालों पर बांध दी। फिर आसपास से सूखी घास एकत्र कर चीते के चारों ओर बिछा दी। इसके बाद वो कहीं से आग की चिंगारी ले आया और चीते से बोला, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मुझे अग्नि देवता की आरती उतारनी है और सभी देवताओं को प्रसन्न करना है। इस रस्म से ही दिमाग प्रकट होगा। चीते ने आज्ञाकारी विद्यार्थी की भांति आंखें बंद कर ली। मन ही मन वो कल्पना कर रहा था कि अभी मनुष्य का दिमाग प्रकट होगा। मैं उसे देखने के बहाने छीन लूंगा। मनुष्य का दिमाग मेरा हो जाएगा। उस दिमाग के दम पर मैं जंगल के जानवरों के साथ साथ इंसानों पर भी राज करूंगा। चीते के द्वारा आंखें बंद करते ही सही मौका पाकर उस मनुष्य ने उसके चारों ओर बिछी सूखी घास में चिंगारी फेंक दी। सूखी घास तड़-तड़ कर जलने लगी। चीता समझता रहा कि रस्म हो रही है। घास जलाने के बाद वह मनुष्य वहां से भाग गया। आग तेज हो गई तो चीते के चारों ओर बंधी रस्सी जलने लगी। इसी के साथ चीते की खाल भी जलने लगी। वह दौड़ा। रस्सी में आग बुझाने के लिए वह उसी तालाब में जा कूदा जहाँ पानी पीने आया था। आग बुझ गई। उसने अपने शरीर को देखा। सुनहरे बालों वाले शरीर पर रस्सियों के निशान पड़ गए थे। उसके शरीर पर लकीरें उभर आई थीं। उस दिन से उसका शरीर सुनहरा नहीं रहा। अब चीता जब भी अपने शरीर पर पड़ी लकीरें देखता, तभी उसे ध्यान आ जाता कि मनुष्य का दिमाग बड़ा तेज है।